हेलो गाइस, दिस इज अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हर एक फ्रेशर जो है वो अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर के अंदर करता है, या फिर आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इन मिस्टेक्स को अपने करियर के अंदर कर रहे होंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्यों हमें ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, क्या सही रीज़न है। ओके, सो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो पहला पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इग्नोरिंग द पावर ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब कई लोग समझते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग जो है वो आपके लिए काम नहीं करेगी। इवन कई लोग तो यही समझते हैं कि एसईओ डेड हो चुकी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ कॉमन मिथ्स को क्लियर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार देख सकते हैं उसको। ओके, सो इग्नोरिंग द पावर ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं अभी। कंटेंट मार्केटिंग को वो वैल्यू नहीं दे रहे, कंटेंट मार्केटिंग को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। बट कंटेंट मार्केटिंग ना एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी ब्रांड अवेयरनेस जो है वो गेन कर सकते हैं, और काफ़ी सारी लीड्स जो हैं, क्वालिटी लीड्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। एक ब्लॉग जो होता है वो आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को टारगेट करता है। ओके, और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स एक यूजर तब सर्च करता है जब वो अपने अवेयरनेस के फेज में हो। तो जब अवेयरनेस के फेज में आप यूजर को अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के बारे में अवेयर करा देते हैं, तो चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जब यूजर अपने कन्वर्जन के फेज में होगा तब वो आपके प्रोडक्ट को या आपके सर्विसेज को चूज करेगा। ठीक है, तो उस वे में कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपकी निश से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हैं, अगर उसमें से मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स के ऊपर अगर आपका ब्लॉग रैंक करता है या यूजर्स को बार बार आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ब्लॉग है वो दिखता है, ठीक है, हर एक कॉमन क्वेरी, हर एक कॉमन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के ऊपर जो है वो आप उसको अवेयर करा रहे होते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छी ब्रांड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होती है। सो प्लीज डोंट इग्नोर द पावर ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है लैकिंग अ क्लियर स्ट्रैटेजी। अब कई सारे लोग जो होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं स्पेशली, वो विदाउट स्ट्रैटेजी काम करते हैं। विदाउट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला डिजिटल मार्केटिंग के लिए, या फिर आप मान के चलो कि एसईओ के लिए, तो आप विदाउट क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी उस पर जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर अगर आपको फेसबुक के ऊपर एड्स रन करने हैं या आपको गूगल के ऊपर एड्स रन करने हैं, आप जस्ट फेसबुक एड्स के ऊपर जाते हैं और एड्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक क्लियर गोल होना चाहिए, जिसके लिए आप जितनी भी मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस करेंगे, आप एसईओ कर रहे हो, आप फेसबुक एड्स कर रहे हो, वो उसी गोल को अचीव करने के पीछे लगना चाहिए। ठीक है, तो एक क्लियर स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे के आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग इस टॉपिक को भी बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स को ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप भी सोचते हो कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, सो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो हम बहुत ही जल्द इसके ऊपर एक नया वीडियो लेके आ जाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, इग्नोरिंग द कंपटीशन। बहुत सारे फ्रेशर्स ऐसा करते हैं कि कंपटीशन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप कंपटीशन की एनालिसिस कर भी रहे हैं तो वो काफ़ी बेसिक लेवल पे होती है। ठीक है, आपको बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च करनी चाहिए अपने कॉम्पिटिटर्स की, उनके यूएसपीज की, उनके ऑफर की, कि क्या वैल्यू वो मार्केट में ऐड कर रहे हैं और आपके पास कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप एनालाइज करते हैं ना, तो ही आप अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ पाओगे। अदरवाइज जो कॉमन कंपटीशन एनालिसिस की प्रैक्टिसेस हैं उससे बस आप उनसे कॉम्पीट कर पाओगे। ठीक है, और आप कंपटीशन को जो है काफी हद तक बीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो मेक श्योर आप अपने कंपटीशन को कभी भी इग्नोर ना करें। ठीक है, कॉम्पिटिटर के ऊपर भी आप एक नज़र बनाए रखें। ठीक है, जिससे आपको उनकी एक्टिविटी या उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पता चलता रहेगा, जिससे कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह भी बना पाओगे। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है अंडर यूटिलाइजिंग रिसर्च एंड टेस्टिंग।
अब जो फ्रेशर्स होते हैं वो रिसर्च और टेस्टिंग करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, स्पेशली टेस्टिंग करने से। रिसर्च तो फिर भी वो लोग बेसिक लेवल पे कर लेते हैं, ठीक है, बट टेस्टिंग करने से डरते हैं, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि आप फेसबुक के ऊपर एक एड रन कर रहे हो और आपको इस बात का डर है कि आपका कैंपेन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, बट ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ठीक है। आप जब कोई कैंपेन बना रहे हो वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ये कॉमन चीज़ है, फ्रेशर्स के साथ, सबके साथ होता है, ठीक है। बट उसके आगे जो फिल्टरिंग करनी होती है, ठीक है, उसके आगे जो और भी नए नए वेरिएशंस टेस्ट करने होते हैं, इससे आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। कैंपेन्स का फेलियर एक बहुत ही कॉमन बात है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जितने भी डिजिटल मार्केटर हैं, जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स भी हैं, ठीक है, उनके लाइफ में भी ये फेज रहा होगा कि उनके कैंपेन्स भी फेल हुए होंगे, ठीक है, इवन अभी भी होते होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट करने के लिए आपके पास मटेरियल ही नहीं होगा, ठीक है, आपके पास पॉइंट्स ही नहीं होंगे। अगर आपने प्रॉपर रिसर्च की है तो आपको वो चीज़ें अलग अलग वेरिएशंस बना के जो है टेस्ट करते रहना है, नई नई स्ट्रैटेजीज टेस्ट करते रहनी है, जिससे आपको भी पता चलेगा, आप भी नए नए ट्रेंड से जो है अवेयर रहेंगे और बेटर आउटकम जो है वो आप निकाल पाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टारगेटिंग अ ब्रॉड ऑडियंस। एज अ फ्रेशर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक अपने मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं, अपनी एड्स को पहुंचाना चाहते हैं। सो ये भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि आप कभी भी एक ब्रॉड ऑडियंस को अपनी ऑडियंस नहीं कह सकते, ठीक है। हर बिजनेस के हिसाब से उसका एक आइडियल कस्टमर होता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बायर्स पर्सोना होता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑडियंस की टारगेटिंग को करें, ठीक है। आप पूरी दुनिया को नहीं कह सकते कि ये मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं, या फिर एक बहुत ही लार्ज ऑडियंस को आप नहीं कह सकते कि ये मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट आपको वो एट्रीब्यूट्स ध्यान में रखने हैं कि आपके आइडियल कस्टमर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके बेस पे आप टारगेटिंग करें, ठीक है। अब जरूरत से ज्यादा अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग कर देते हैं सो उससे आप ही का नुकसान है, ठीक है, और कन्वर्जन रेट आपको बहुत कम मिलेगा, ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हैविंग पुअर वेबसाइट डिजाइन। अब बहुत सारे लोग एसईओ के ऊपर तो ध्यान देते हैं, एड्स के ऊपर तो ध्यान देते हैं, बट वेबसाइट का जो डिजाइन है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, ठीक है। अगर एक वेबसाइट का यूजर इंटरफेस ही खराब है, ठीक है, तो वहां पे कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इवन आप सही टारगेटिंग भी कर रहे हैं, सही ट्रैफिक भी वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहे हैं, बट यूआई खराब होने के वजह से, यूजेबिलिटी खराब होने के वजह से वहां पे कन्वर्जन नहीं हो पाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि स्टार्टिंग से ही काफी लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप इन सारी चीजों के ऊपर भी ध्यान दोगे, ठीक है। तो अगर कोई फ्रेशर इस वीडियो को देख रहा है तो आप मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से ही इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, ताकि आप और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाओ, ठीक है। तो हैविंग पुअर वेबसाइट डिजाइन ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और आगे चल के जब आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के बारे में जानेंगे, ठीक है, तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में जो है ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ओके। तो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट की जो डिजाइन है वो भी परफेक्ट हो, ठीक है, उसका भी एक परफेक्ट स्ट्रक्चर हो, ठीक है। साइलो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस चैनल के ऊपर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है आप मेक श्योर वीडियो को देख लें, ओके। उसके बाद जो सेवेंथ पॉइंट है यहाँ पे, जो हमारा आखिरी पॉइंट है, ठीक है, वो है अवॉइडिंग सोशल मीडिया। एज अ फ्रेशर आप हमेशा सोशल मीडिया को जो है अवॉइड करने लगते हो, ठीक है, बट जबकि सोशल मीडिया के ऊपर ही आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। आपको बस जरूरत है थोड़ी सी रिसर्च करने की, ठीक है। आप रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा कि कौन से सोशल चैनल के ऊपर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो अवेलेबल हो सकती है, कौन से सोशल चैनल के ऊपर हो सकता है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो डिसीजन मेकिंग करती हो, ठीक है। ये सारी चीजें ना जब आप रिसर्च करेंगे तो आप खुद ही सोशल मीडिया को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको खुद ही फील होगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है अपने आप को प्रेजेंट करने का। सो इन सारी चीज़ों के बारे में भी इन फ्यूचर काफ़ी इन डेप्थ वीडियोस जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर आप सोशल मीडिया को अवॉइड ना करो, ठीक है। तो
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर के अंदर करते हो। ठीक है, अगर आप ये सारी मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, अपने आप को अपग्रेड करें और इम्प्रूव करते रहें। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय।